फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो अभी एकदम पढ़ाई का मौसम चल रहा है, सारे एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है। तो आइए आज मैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में भी मैंने ऑब्जेक्टिव को ही बताया था, इस क्लास में भी बता रहा हूँ और आने वाले और क्लासेस इसके ले लूँगा। तो आइए चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुडविल इज, तो गुडविल क्या होता है। तो भैया गुडविल क्या होता है, तो इंटेंजिबल एसेट्स है। एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जानते हो, जिसको कि देखा या छुआ नहीं जा सकता हो, पर वो बिजनेस के लिए बहुत ही क्या होती है, लाभदायक होती है। दूसरा क्वेश्चन है एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्सिशियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू इज, मतलब वैसा संपत्ति जो कि फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है, मतलब कृत्रिम संपत्ति नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब अभी हम तुरंत बताएं कि जिसको देखा तथा छुआ नहीं जा सकता हो, परंतु वो व्यापार को चलाने में बहुत ही लाभकारी होती है। तो बोल रहा एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्सिशियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वसूली मूल्य होता है, इसको बेचा जा सकता है। तो कौन एसेट्स को बेचा जा सकता है, तो गुडविल को बेचा जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है। कभी कभी सोचा गुडविल कैसे बिकेगा, तो उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर आपका एक दुकान है, वो दुकान अच्छा चलता है, उसमें 1 लाख की संपत्ति है, लेकिन आप हमसे 1,30,000 मांग रहे हो, तो मैं ज़रूर आपको दे दूंगा 1,30,000 रुपया। क्यों? क्योंकि आपका दुकान चलता है, आपका दुकान का गुडविल है ना। तो एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्सिशियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू इज क्या, गुडविल। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मीन्स, मतलब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एबव नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। अधिलाभ को अगर हम लोग तोड़ें तो अधिक लाभ। अधिक लाभ का मतलब हो गया कि जो सामान्य लाभ से ज़्यादा कमाया जा रहा हो। जो नॉर्मली अगर मतलब आप सुपर कैसे हैं, तो आप सुपर तब हैं जब आप सामान्य से बेहतर काम कर रहे हो। तो इसीलिए है ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एबव नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तब आ जाता है मेरा कौन सा प्रॉफिट आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू, मतलब इसका हो गया कि इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्ति का कीमत बढ़ गया कभी भी, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म में कभी भी पुनर्गठन हुआ है ना, और उसमें संपत्ति का कीमत बढ़ गया फर्म, रिजल्ट इनटू, इसका क्या रिजल्ट होगा, जिसका परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब भैया ये पार्टनर, अब संपत्ति का कीमत अगर बढ़ जाएगा है ना, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के हिस्से को फायदा हो जाएगा, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किसको कहते हैं, वैसा लायबिलिटी जो कि पहले से हमको पता नहीं था, अभी तुरंत पता चला, है ना, कि अरे भैया मेरे ऊपर तो एक और कर्जा है। तो जब आपको पता चल गया, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, है ना। तो अगर कहने का मतलब है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ जाएगा मेरा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, भैया जिसको रिवैल्यूएशन कहते हैं वही कहलाता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों एक ही अकाउंट होता है ना। रिवैल्यूएशन कहो या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहो, दोनों एक ही अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज, तो कौन अकाउंट होगा, नॉमिनल, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसको लिखा जाता है, संपत्ति का कीमत बढ़ रहा है या संपत्ति की कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब प्रॉफिट और लॉस को। तो भैया जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि प्रॉफिट और लॉस से संबंधित जितने भी अकाउंट होते हैं उन सारे अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। अगला, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में है ना, क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, तो बैलेंस में प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस। तो वो पार्टनर के बीच में क्या हो जाता है, बट जाता है,
कौन से रेशियो में बढ़ जाता है? तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, ओल्ड पार्टनर के बीच में ही बढ़ता है। और कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू, मतलब जब एक नए पार्टनर का फर्म में क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। जब एक नए पार्टनर का फर्म में क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व, है ना। तो उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में हम लोग बांटेंगे, तो कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किसके बीच में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन सा रेशियो? इन कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, है ना। नेक्स्ट है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है ना। मतलब ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं, डी को नए पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। पुराना पार्टनरशिप क्या होगा? रिकंस्ट्रक्ट हो गया, रिकंस्टिट्यूट हो गया। मतलब पुरानी साझेदारी समाप्त हो गई, नई साझेदारी का जन्म हो गया। नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, मतलब है ना कि नए पार्टनर का फर्म में प्रवेश हुआ, है ना। तो नए पार्टनर का फर्म में प्रवेश हुआ जिसके कारण संपत्ति का कीमत घट गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना। तो उसको कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? तो इसका जवाब है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में संपत्ति और दायित्व, एसेट्स और लायबिलिटीज का घटना या बढ़ना का लेखा कहाँ किया जाता है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, मतलब अगर एक नया पार्टनर आया, है ना, और क्या लाया? गुडविल का राशि लाया, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रीमियम, या कहो प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। गुडविल का हिस्सा जब एक नया पार्टनर आता है, फर्म में प्रवेश लेता है ना, तो कैपिटल लाता है और कैपिटल के साथ साथ गुडविल लाता है। कैपिटल को कैपिटल कहते हैं और गुडविल के हिस्से की राशि को प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो, तो इसको बेहतर तरीके से देख ले। 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो ये दिमाग में आपके चिपक जाएगा, जैसे मैंने समझाया है ना। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो वीडियो आए रेगुलरली आपके पास पहुंचता चला जाए। थैंक यू।